हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई या फिर अगस्त माह में होना तय है, तो उसी के आधार पर हम लोग अपनी क्लासेस कर रहे हैं। आज जो अपनी क्लास है हिंदी की क्लास है और हिंदी के क्वेश्चन हम लोग वही कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो लगातार आपको क्लास में बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, तभी आपको हमारी सभी की सभी क्लासें मिल पाएंगी। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, अगर अक्षरों का विकास नहीं होता तो क्या लिपि का विकास नहीं होता, या फिर मनुष्य का विकास नहीं होता, इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, या फिर पीढ़ियों का विकास नहीं होता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर अक्षरों का ही विकास नहीं होता तो इनमें से क्या नहीं होता, यहाँ पर पूछा गया है। तो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कि अगर अक्षरों का विकास नहीं होता तो इतिहास की हमें जानकारी नहीं मिलती, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं आपका बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे आधे आधे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला ऑप्शन है सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन है लेखों की रचना करना सीखना। जबकि तीसरा ऑप्शन है विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना। जबकि चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना। तो क्वेश्चन काफ़ी सटीक और अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है, जहां व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के क्या आधार होंगे? पहला ऑप्शन है समान आयु के साथियों के प्रदर्शन के आधार पर। जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर। जबकि तीसरा ऑप्शन है समूह प्रदर्शन का स्तर। जबकि चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सभी के लिए एक समान मानदंड। तो आपको बताना है कि अगर एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थी के प्रदर्शन का आकलन करना चाह रहा है, तो यहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के क्या आधार हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नंबर अगर बी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? जो आपका गहन पठन होता है इसका उद्देश्य किसको बढ़ावा देना माना गया है? पहला ऑप्शन है आनंद के लिए पठन। जबकि दूसरा ऑप्शन है परीक्षण के लिए पठन। तीसरा ऑप्शन है सूचना के लिए पठन। जबकि चौथा ऑप्शन है लेखक के विषय में जानने के लिए पठन। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद के लिए पठन। क्या होगा? आनंद के लिए पठन। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुलीवाला की कहानी पढ़ते हैं। बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित या दो दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या अवलोकन कहलाती है, संदर्भीकरण हो जाएगी, संज्ञानात्मक उपागम हो जाएगा, या फिर सहयोग हो जाएगा? क्वेश्चन है बड़ा लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है, तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? अवलोकन। अगला क्वेश्चन है, किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो उसके संबंध में इन चारों में से कौन सी बात आपकी सही रहने वाली यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भाषा का अंग नहीं है। क्या ध्वनि है, रूप है, अर्थ है, या फिर पठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पठन जो है ये क्या है? भाषा का अंग नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे डॉट डॉट कहते हैं। आपको बताना है कि वह विधि कौन सी है जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय
पर आधारित है? पहला ऑप्शन है कार्य आधारित भाषा अधिगम, जबकि दूसरा ऑप्शन है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, जबकि तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक भाषा अधिगम, जबकि चौथा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है या फिर करती है? तो पहला ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आपका शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए। चौथा ऑप्शन है भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य के लिए। तो काफ़ी अच्छा और सटीक क्वेश्चन था ये। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लगातार आपको ये क्लासें देखनी है, पूरे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, हाथ व आँख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा? सुनना, बोलना, हस्तलेखन या फिर पढ़ना। तो हाथ व आँख का जो समन्वय होता है वो आपको पता होना चाहिए, हस्तलेखन को बढ़ावा देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखने में कठिनाई होना डॉट डॉट से संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर अफ्रेजिया। तो लिखने में जो कठिनाई होती है वह होती है डिस्ग्राफिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डॉट डॉट। तो आपको बताना है इसके आगे क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड के द्वारा सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन है समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। क्योंकि चौथा ऑप्शन है बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किस चीज़ को यहाँ पे समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? पहला है भाषा एवं शब्द भंडार, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु, तीसरा ऑप्शन है शैली एवं योजना, चौथा ऑप्शन है मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड जो नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। आपको बताना है कि इनमें से भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? क्या स्वनिम है, आकृति है, लेखाचित्र है या फिर भाषा विषयक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? स्वनिम। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डॉट डॉट के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास द्वारा पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव। दूसरा ऑप्शन है रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। तीसरा है भाषा के अर्थपूर्ण अवतरण, जबकि चौथा ऑप्शन है अवलोकन तथा सहायता देना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का सही व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता, अंतर, वैधता, सटीकता। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा विश्वसनीयता, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके इन 15 में से कम 12 क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर आपके क्वेश्चन कम सही निकल रहे हैं तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में नोट्स दिए गए हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं।
तो आपको मिलेंगे हम अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।